तो एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। इससे पहले की 2 वीडियो में मैंने आपसे असहयोग आंदोलन पर डिस्कशन किया है, लेकिन असहयोग आंदोलन पूरा उसमें 2 वीडियो में नहीं हो पाया है। एक्चुअली वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है तो अपलोड होने में दिक्कत होती है, तो ये तीसरी वीडियो है जो मैं असहयोग आंदोलन के लिए बना रहा हूँ। तो इससे पहले की जो भी डिस्कशन है उनको अगर आप देखना चाहें तो जो मेरी पहले की 2 वीडियो हैं असहयोग आंदोलन पर, उनको आप देखें। अब इससे पहले मैंने आपको बताया कि 1 सन 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन को लेकर के 2 खास सेशन हुए, कलकत्ता सेशन और नागपुर सेशन। एक में गांधी जी ने प्रस्ताव रखा था, लेकिन सी आर दास के विरोध की वजह से वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ था। दूसरे में सी आर दास, लाला लाजपत राय ने अपना विरोध वापस ले लिया था, और नागपुर सेशन जब हुआ दिसंबर 1920 में, उसमें असहयोग का प्रस्ताव ही स्वयं सी आर दास ने रखा था। आगे चलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी के खास सहयोगी कौन थे। तो असहयोग आंदोलन में गांधी जी के जो खास सहयोगी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि कलकत्ता सेशन में जो पहली बार गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था, उस प्रस्ताव का विरोध किसने किया था। देखिए आईएएस में ये सवाल, इसी तरह का सवाल आएगा, ज्यादा सवाल आते हैं आईएएस में। देखिए आईएएस, मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा है कि वनडे स्टेट पीसीएस और आईएएस में फर्क क्या है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन का एजेंडा किसने बनाया, इसके लिए कौन कौन से सेशन हुए, किसने विरोध किया, किसने समर्थन किया, ये आप चाहे वनडे एग्जाम दें या चाहे आईएएस का एग्जाम दें, सब में आएगा। अब थोड़ा सा जो अंतर हो जाएगा कि आप जब आईएएस का या स्टेट पीसीएस का, खास करके यूपी पीसीएस का अगर आप 2022 का 23 का हुआ लास्ट, 2023 का अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देखें तो उसका स्टैंडर्ड काफी अच्छा था। लगता है उसे किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाया जिसने आईएएस का पेपर सेट किया होगा, उसका स्टैंडर्ड काफी अच्छा था। अब रेक्टिफिकेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट की मांग कर रहा आपसे। तो स्टेट पीसीएस खास करके यूपी और आईएएस में आपसे पूछेगा कि जो कलकत्ता सेशन हुआ था उसमें असहयोग आंदोलन का या असहयोग के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था। तो इसमें इसके विरोधियों में शामिल थे मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, शंकरन नायर, एनजी चंद्रावरकर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एनजी चंद्रावरकर, शंकरन नायर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, इन्होंने इस आंदोलन का शुरुआत में विरोध किया था। बाद में लाला लाजपत राय और सी आर दास ने अपना विरोध वापस ले लिया था और असहयोग आंदोलन में इन्होंने अपनी भागीदारी कर दी थी। अब बात यह आती है कि जब असहयोग आंदोलन आगे बढ़ा तो किन लोगों ने असहयोग आंदोलन के विरोध में कांग्रेस छोड़ दी थी। इसमें शामिल थे मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट। इन लोगों ने इस आंदोलन के विरोध में, एक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट, इन लोगों ने असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। इसमें से मोहम्मद अली जिन्ना बाद में मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपना एक अलग दल बना लिया था जिसका नाम था ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन या अखिल भारतीय उदारवादी संघ। ठीक है, गेट इट। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एनी बेसेंट ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा था कि यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा धक्का है। आगे चलते हैं। सवाल आता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से किन्होंने वकालत छोड़ दी। तो इसका एक मैंने फार्मूला बनाया है, दोनों पटेल दोनों नेहरू। दोनों पटेल दोनों नेहरू। तो दोनों पटेल दोनों नेहरू का मतलब क्या हुआ, विठल भाई पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने, दोनों नेहरू का मतलब मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने वकालत छोड़ दी। इसके अलावा आसफ अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कई बार क्वेश्चन भी आया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वकालत कब छोड़ दी, असहयोग आंदोलन में छोड़ दी। और एक बार सवाल आया था, आईएएस में सवाल आया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन में वकालत छोड़ने के बाद उसके बाद आखिरी बार वकील का चोगा या वकील का चोला कब पहना। तो जो लाल किला मुकदमा था, जो आजाद हिंद फौज के सेनानी थे ना, जो 3 लोग थे, कौन थे जिन पर 3 सेनानी कौन थे 1945 में जो लाल किला मुकदमा के लिए फेमस हैं, शहनवाज, ढिल्लन और एक तीसरे कोई और है, अभी नाम याद नहीं आ रहा। तो जो लाल किला में जो आजाद हिंद फौज के जो सेनानी थे, उनके लिए, उनके बचाव के लिए जो मुकदमा लड़ा था, उसमें उन वकीलों के पैनल में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। खैर, तो इस समय जो वकालत छोड़ने वाले थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, विठल भाई पटेल, लाला लाजपत राय, एनसी केलकर, सी राजगोपालाचारी, आसफ अली, टी प्रकाशम, सैफुद्दीन किशलू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि लगभग जितने उस समय के फेमस लीडर थे लगभग सभी ने
इसके अलावा मैंने आपको बताया टाइटल किसने छोड़े, गांधी जी ने कैसर हिंद छोड़ा था, कैसर हिंद। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड छोड़ा था। जमनालाल बजाज ने कौन सा टाइटल छोड़ा था, राय बहादुर का। इसी समय गांधी जी ने कहा था, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि अब समय आ गया है कि अपमान का प्रतीक बन चुके विदेशी तंबों को हम त्याग दें। इसी समय गांधी जी ने कहा। खैर मूवमेंट आगे चलती रही। इस मूवमेंट के दौरान गांधी जी जो थे अली ब्रदर्स मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ देश भर के भ्रमण पे निकल गए और कोशिश करने लगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ मोबिलाइज कर सकें। इसमें क्वेश्चन आता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो सबसे सफल कार्यवाही थी वो कौन सी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे सफल कार्यवाही कौन सी थी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। विदेशी कपड़ों का जो बहिष्कार करना था वो असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे सफल कार्यवाही थी। लेकिन यहीं पे एक सवाल आता है कि सबसे चर्चित कार्यवाही कौन सी थी असहयोग आंदोलन के दौरान, तो वो थी देसी शराब की दुकानों पर महिलाओं का धरना। देशी शराब की दुकानों को कहते थे ताड़ी, आज भी ताड़ी कहते हैं कुछ लोग, देशी शराब को ठर्रा भी कहते हैं। तो देशी शराब को जो है ताड़ी कहते थे। तो ताड़ी की दुकानों पर महिलाएं जो थी धरना देती थी। और मजे की बात यह है कि ये जो कार्रवाई थी इस एजेंडे में भी शामिल ना थी। जो एजेंडा गांधी जी ने बनाया था असहयोग आंदोलन का, उस एजेंडे में जो देशी शराब की दुकानें या ताड़ी थी उनके सामने धरना देने का जो काम था वो शामिल नहीं था। लेकिन जब असहयोग है तो असहयोग ही है, बहिष्कार है तो बहिष्कार ही है। और महिलाएं जो थी, जो महिलाएं हैं आपको पता है जो पुरुषों की शराब की लत से उससे ज्यादा परेशान रहती हैं, तो महिलाओं ने इस कार्यवाही में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। तो सबसे सफल कार्यवाही थी विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और सबसे चर्चित कार्यवाही जो थी वो थी देशी शराब की या ताड़ी की दुकानों पर धरना देना। अच्छा, यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी थे। जैसे लाला लाजपत राय हैं, वो स्कूल कॉलेजों का बायकॉट करने के फेवर में नहीं थे। सवाल आता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने स्कूल कॉलेजों के बायकॉट का विरोध किया था। यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने भी विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का विरोध किया था। उन्होंने कहा था विदेशी कपड़ों को जलाना, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी ना, विदेशी कपड़ों को जलाने को उन्होंने निष्ठुर बर्बादी कहा था। ये सवाल खूब आता है, किसने जो स्कूल कॉलेज हैं या जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं या जो विदेशी शिक्षा प्रणाली है उसके बायकॉट का किसने विरोध किया था, लाला लाजपत राय ने। और विदेशी कपड़ों की होली को निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यहीं पर एक सवाल आता है कि असहयोग आंदोलन सबसे ज्यादा सफल कहां हुआ, आप में से कोई बताएंगे, आप अपना आंसर सोचिए, आप में से कोई बताएंगे असहयोग आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन सबसे ज्यादा सफल कहां रहा था, बंगाल में। असहयोग आंदोलन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा था बंगाल में। और भारत छोड़ो आंदोलन तो पूरे देश में फैल गया था खैर, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे ज्यादा जो असर था वो उत्तर प्रदेश में था। तो असहयोग आंदोलन सबसे ज्यादा सफल हुआ था बंगाल में। यहीं पर एक सवाल आता है कि जो स्कूल कॉलेज है उनका बहिष्कार सबसे ज्यादा सफल कहां रहा, बंगाल में। यहीं पर एक सवाल आपसे और पूछेगा कि स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार का नारा कहां पर फ्लॉप हो गया या कहां पर स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार बिल्कुल भी नहीं हुआ, मद्रास में। और यहीं पर एक बात मैं और बता दूं कि मद्रास में भी असहयोग आंदोलन का खूब असर रहा, लेकिन अन्य राज्यों के तुलना में यहाँ पर असर जो था कम था। और जो स्कूल कॉलेज हैं उनका बहिष्कार तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको वनडे एग्जाम में, स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछेगा। और आईएएस में तो आपको पता ही है, इस बार तो ऑप्शन ही समझ में नहीं आ रहे थे, है ना, कि कितने सही हैं या कौन से सही हैं, पता ही नहीं चल रहा था। 50 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद ध्यान आ रहा अरे ये तो ये पूछ रहा है कितने सही हैं, कौन कौन से सही है ये नहीं पूछ रहा, कितने सही हैं। कुछ तो बेहोश हो के गिर गए एग्जाम हॉल में, कईयों का। चलिए, नहीं खैर पेपर कठिन था तो सभी के लिए था, यूपीएससी ने भी कुछ बनाया होगा तो सोच के बनाया होगा। तो यहीं पर आपने देखना है। तो वनडे एग्जाम में आपसे फ्लैट क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आईएएस और स्टेट पीसीएस में वो एक्चुअली एक क्वेश्चन नहीं होता, एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन होते हैं, इसलिए वो थोड़ा टफ हो जाता है। आगे चलते हैं। अब इसमें एक सवाल आपसे पूछेगा कि जगह जगह मूवमेंट की लीडरशिप किसने की। तो पंजाब में आंदोलन के नेता थे लाला लाजपत राय, मद्रास में आंदोलन के नेता थे सी राजगोपालाचारी या लाला जी। सी राजगोपालाचारी या लाला जी जो थे मद्रास में इस आंदोलन के नेता थे। किसने इस आंदोलन के दौरान आईसीएस की नौकरी छोड़ी, तो सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन की नौकरी छोड़ी। स्कूल कॉलेज हैं या विदेशी शिक्षा पद्धति पर जो आधारित स्कूल कॉलेज हैं, इस मूवमेंट में हमने उनका विरोध करना था, तो स्टूडेंट्स के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने अपने देसी स्कूल कॉलेज खोले थे, जिसमें कुछ जो थे खूब फेमस हुए थे। जैसे इसी समय हम लोगों ने या भारतीयों ने जो स्कूल कॉलेज खोले उसमें शामिल था एक कलकत्ता का नेशनल कॉलेज। इसके प्रिंसिपल कौन थे, कलकत्ता का नेशनल कॉलेज, इसके प्रिंसिपल कौन थे, सुभाष चंद्र बोस।
कलकत्ता में नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल सुभाष चंद्र बोस। इसी समय एक यूनिवर्सिटी या एक विश्वविद्यालय, एक विद्यापीठ बनी थी जिसको कहा गया है भारतीयों द्वारा बनाया गया भारत का पहला आधुनिक विश्वविद्यालय। भारतीयों द्वारा बनाया गया भारत का पहला आधुनिक विश्वविद्यालय। इसका नाम क्या था और किसने बनाया था? ये इसका नाम था काशी या बनारस या वाराणसी विद्यापीठ। इसका ओरिजिनल नाम था काशी विद्यापीठ, लेकिन काशी के और भी नाम है, बनारस और वाराणसी, तो इसको आप काशी विद्यापीठ या बनारस विद्यापीठ या वाराणसी विद्यापीठ भी कह सकते हैं। किसने बनाया था अक्रम? ये काशी विद्यापीठ 1921 में बना था। इसे कहा जाता है भारतीयों द्वारा बनाया गया भारत का प्रथम आधुनिक विश्वविद्यालय। किसने बनाया था ये? एनीवन? बाबू शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास। एक अखबार आता दैनिक आज, तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त जो थे दैनिक आज अखबार से जुड़े हुए थे। अब तो बहुत कम है सर्कुलेशन इसका, लेकिन आजादी के दौरान और आजादी के बाद के वर्षों में भी ये खूब छपता था और खूब बिकता भी था। तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास ने ये बनारस विद्यापीठ या काशी विद्यापीठ बनाई थी। इसके अलावा अहमदाबाद में गांधी जी ने भी एक इंस्टीट्यूशन बनाया था, देसी स्कूल बनाया था, जिसका नाम था गुजरात विद्यापीठ। इसका एक नाम और भी था, गुजरात विद्यापीठ या राष्ट्रीय विद्यापीठ। अगर आपसे डेट पूछे तो मैंने लिखी है, आपको मैं बता देता हूँ, 18 अक्टूबर सन 1920 को ये बना था। गुजरात विद्यापीठ गांधी जी ने अहमदाबाद में बनाया था, और काशी विद्यापीठ जो है वो 1921 में बना था। इसके अलावा मजहरुल हक उन लोगों में शामिल हैं जो चंपारण से आए चंपारण से एक प्रतिनिधिमंडल आया था, लखनऊ सेशन में गांधी जी से मिला था, उसी के बाद गांधी जी चंपारण गए थे, तो इसमें राजेंद्र प्रसाद जी भी थे। इसके अलावा मजहरुल हक भी थे। मजहरुल हक इन्होंने बाद में अपनी एक पार्टी बनाई थी, कृषक प्रजा पार्टी, इसके बारे में खैर कभी फिर बाद में बात करेंगे। तो मजहरुल हक ने बनाई थी 6 फरवरी सन 1921 को बिहार विद्यापीठ। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक के नाम से पुणे में सन 1921 में ही बनी थी तिलक विद्यापीठ, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसी समय यूनिवर्सिटी के रूप में प्रतिष्ठित हुई थी। इसका पुराना नाम था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। पंजाब में लाला लाजपत राय ने बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोले थे। अच्छा, असहयोग आंदोलन जो था वो एजेंडे के साथ साथ तो चल ही रहा था। इसी के साथ साथ आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी कार्रवाइयां या बहुत सारी गतिविधियां चलती रही। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है आपको कि गुंटूर आंध्र प्रदेश में यहां पर चला था लगान ना देने का आंदोलन। इसके अलावा यूपी में या अवध में एक किसान आंदोलन और चला था, उसका क्या नाम था? इधर से कोई बताएंगे? असहयोग आंदोलन के दौरान ही अवध में कौन सा आंदोलन? मदारी पासी जिसके नेता थे, एका आंदोलन मदारी पासी जिसके नेता थे, ये भी किसानों का आंदोलन था। असहयोग आंदोलन के दौरान ही चल रहा था और काफी चर्चित था ये। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में मिदनापुर में और आंध्र प्रदेश में गुंटूर में किसानों ने लगान अदा नहीं करने का मूवमेंट चलाया था। ये सवाल खूब पूछेगा आपसे, आईएएस नहीं पूछेगा, वनडे में पूछेगा। पंजाब में एक खास आंदोलन चल रहा था, जो गुरुद्वारे थे उनमें कुछ महंत उनमें से कुछ महंत जो थे वो भ्रष्ट हो गए थे, तो पंजाब की जो आम जनता थी उनसे त्रस्त थी। तो पंजाब में जो भ्रष्ट महंत थे उनके खिलाफ अकाली आंदोलन जो था वो इसी समय चला था। ननकाना गोलीकांड इस समय काफी फेमस हुआ था, अगली वीडियो में उसके बारे में आपसे बात करूंगा। आसाम में जो चाय बागान के जो मजदूर थे उन्होंने बागान मालिकों के खिलाफ बगावत की थी या बागान मालिकों के खिलाफ विद्रोह किया था। राजस्थान में इसी तरह से किसानों और आदिवासियों ने इस मूवमेंट में अपनी अपनी समस्याओं को उठाया था। तो इस तरह से देखें आप, गांधी जी ने जो आंदोलन शुरू किया था वो अपने एजेंडे पे तो रहा ही रहा, लेकिन साथ ही साथ स्थानीय लेवल पर लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को भी उठाया और वो सारे के सारे असहयोग आंदोलन के दौरान के साथ ही चलने लगे। लेकिन समय के साथ होता क्या है कि गांधी जी ने, बड़ी मजेदार बात है, गांधी जी ने यहाँ पर कहा था, ध्यान रखिएगा आप लोग, लिख भी लीजिएगा। अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं ना बोर्ड मेरे सामने बिल्कुल खाली है, और बहुत सी आप वीडियो देखेंगे तो उसमें बोर्ड आपको खाली होगा।